वेलकम बैक टू डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर मनीष। पूरी दुनिया ये समझ नहीं पा रही है और परेशान है कि आखिर ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया क्यों, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिए, डिप्लोमेसी में ना हर चीज़ बहुत माइन्यूटली देखी जाती है और कोई भी एक्शन अगर लिया जाता है तो उसका रिपरकशन क्या हो गया, बहुत दूर दूर तक क्या होगा, इसकी एनालिसिस बहुत बहुत इन डेप्थ करी जाती है। कोई भी काम ऐसे किया नहीं जाता। लेकिन पूरी दुनिया में बहुत सारे आर्टिकल्स आज मॉर्निंग में देख रहा था हॉस्पिटल जाने से पहले कि एक्चुअली बहुत सारे लोग परेशान हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। आखिर ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक करके हासिल क्या किया। एक बहुत अच्छा रिलेशन ट्रैक पे जा रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, और इसका आखिर ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब जयशंकर साहब वहाँ थे और ईरान ने अटैक कर दिया, इसका फ़ायदा आखिर हुआ क्या। लेकिन देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि विदाउट ऑब्जेक्टिव कुछ भी होता नहीं है। और जयशंकर साहब ने कर दिया बहुत बड़ा खेल, और ये बात किसी को समझ में ही नहीं आई। और ईरान और इंडिया के तो ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए, और ईरान ने भी कुछ अपने ऑब्जेक्टिव पा लिए हैं इस बात से। देखिए, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। खेल ये हुआ है कि आईएसआईएस ने कुछ दिन पहले ईरान के एक शहर पे हमला किया था, अगर आप लोगों को पता होगा, और लगभग 100 लोग मारे गए थे। उसके बाद से ही सीरिया पे और इराक पे हमला किया था ईरान ने कि आईएसआईएस के लोगों को मारने के लिए वहाँ पे। और एक्चुअली देखिए, मेन चीज़ क्या है इसके पीछे, ईरान का ऑब्जेक्टिव क्या है और इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव बात कर लेते हैं कि जयशंकर साहब वहाँ गए थे तो क्या अचीव करना चाहते थे। सबसे पहली बात, देखिए, ईरान ये बहुत दिनों से प्रेशर बना रहा था कि आपको चाबहार पोर्ट पे जो काम आपने बंद करके रखा है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से ही, इसको एक्टिवेट करिए। और क्योंकि ओब्वियसली इतने ज़्यादा सैंक्शन, अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से, हर कुछ दिन बाद नए सैंक्शंस जो है वो ईरान पे इम्पोज होते जा रहे थे। तो उसकी इकोनॉमी, अच्छा, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, ऑयल पे भी सैंक्शन था, तो ऑयल पहले इंडिया इंपोर्ट करता था, आप लोगों को पता ही है। ऑयल इंपोर्ट भी बंद हो चुका था, तो उस पर फाइनेंशियल स्ट्रेन ज़्यादा पड़ रहा था। तो उसी के बाद आपको याद होगा कि चाइना के साथ उसने ये समझौता किया था 400 बिलियन इन्वेस्टमेंट वाला। वो भी ट्रैक पे नहीं है, चाइना भी डर से स्लोली बहुत इंवेस्टमेंट कर, तो इंडिया पे एक कंटिन्यूअस प्रेशर था कि आपको चाबहार पोर्ट की एक्टिविटी बढ़ानी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाबहार पोर्ट की एक्टिविटी अगर बढ़ाता है इंडिया, तो यूएस को का इन्वॉल्व होने का खतरा बहुत ज़्यादा था। जैसे ही ये वॉर शुरू हुआ तो ईरान को अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने के ऑप्शंस नज़र आने लगे। ईरान ने क्या किया कि ईरान का एक बहुत बड़ा एसेट जो है, जो यूएई और सऊदी अरेबिया को कंटेन करने के लिए यमन में है। यमन की हुतीज़ को, वो रिबेल्स को वो सपोर्ट करता है, और उसने ये चाहा कि ये रिकॉग्नाइज हो जाए, क्योंकि जब ये परेशानियां फैलाएंगे ये जो यमन के हुतीज़ हैं, तो अमेरिका फोर्सफुली बाध्य होगा कि बात करें। और बात करने से क्या होगा कि एक और फ्रेंडली जो कंट्री है वो ईरान के क्लोज हो जाएगा, क्लोज आ जाएगा। तो ईरान का जो इन्फ्लुएंस है उस रीजन में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा, मैंने बताया कि आपको जब अटैक हुआ था ईरान पे, तो ईरान ये चाह रहा था कि वो दिखे इस तरह से कि टेररिज्म के अगेंस्ट वो बहुत स्ट्रांग कंटेंडर है, क्योंकि उसको एक टेररिस्ट स्टेट की तरह यूएस ट्रीट कर रहा था। तो देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है कि ईरान यूएई पे अटैक नहीं कर सकता, सऊदी अरेबिया पे अटैक नहीं कर सकता। ये प्रोटेक्टिव स्टेट है यूएस के, यूएस इनको प्रोटेक्शन करता है, वहाँ इवन आर्मी भी डिप्लॉयड है। इसराइल को छू नहीं सकता है। यहाँ पाकिस्तान का रिलेशन यूएस से अच्छा नहीं था, और पाकिस्तान एक वीक नेशन उसको नज़र आया, इसलिए उसने अटैक किया। क्योंकि यूएस के वॉरशिप भी आसपास घूम रहे हैं, तो उसको काफ़ी ये संदेह था कि हो सकता है कि अगर हुतीज़ ने बात नहीं मानी तो हो सकता है कि वो अटैक करे ईरान पे भी। ये बहुत ज़्यादा संभावना थी इस बात की। तो बात क्या हुई, चर्चा क्या हुई एंटनी ब्लिंकन और एस जयशंकर में, कि एस जयशंकर ने ये प्रॉमिस किया कि मैं जाके बात करता हूँ, आप ईरान पे अटैक मत करिए। ईरान को अपना स्ट्रेंथ दिखाना था, ईरान ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया पाकिस्तान पे अटैक करके। और यूएस के लिए के साइड से जयशंकर साहब ने बैटिंग करी, और यूएस को ये अश्योरेंस मिल गया कि अब फर्दर अटैक हुतीज़ नहीं करेंगे। यूएस ने अटैक नहीं किया ईरान पे। ईरान ने अपना ये दिखा दिया कि भाई वो जो है वो अपना
उसके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी, चाबहार पोर्ट का जो काम रुका हुआ था, उसकी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज रुकी हुई थी, वो रिवाइव हो गई। ये सबसे बड़ा बात है। और इसके बदले में एस जयशंकर ने सबसे बड़ा गेन ये किया है कि उन्होंने दावोस में जो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, उनसे ये कहलवा लिया पूरी दुनिया के सामने कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करिए। आप सोचिए, एक विजिट से कितने सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए। इधर इंडिया को एक और फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान डाइवर्ट हो गया है। पाकिस्तान का अटेंशन जो है वो ईरानियन बॉर्डर पे भी बढ़ गया है, उधर अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी बढ़ गया, क्योंकि अफगानिस्तान ने भी अटैक किया है, आपको खबर मिली होगी। तो अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशन स्पॉयल हो चुके हैं, ईरान के साथ भी रिलेशन स्पॉयल हो चुके हैं, और इंडिया के साथ तो है ही। एक नुकसान चाइना को ये हुआ इससे कि इंडिया का रिलेशन जब जो बढ़ने लगा तो ईरान पे चाइनीज़ प्रेशर भी कम हो गया, क्योंकि चाइना के साथ बहुत इजी फील नहीं कर रहा था ईरान। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। तो सोचिए, एस जयशंकर साहब ने एक विजिट से कितने सारे काम कर लिए। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। अगर ईरान से संबंधित कोई भी न्यूज़ या आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई सवाल पूछने हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको आंसर करूँ। ओके, थैंक यू।